हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लक्ष्मी नारायण अकेडमी में। हमने भिन्नों पर चर्चा कर रहे थे कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं और भिन्नों के प्रकार के विषय में हमने डीप में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे भिन्नों के क्रम के विषय में। भिन्नों के क्रम के विषय का मतलब है कि हम भिन्न का आरोही और अवरोही क्रम पढ़ेंगे। तो आरोही अवरोही क्रम ये हिंदी के वर्ड्स ऐसे हैं कि अधिकांश स्टूडेंट क्या होते हैं, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आरोही और अवरोही को हम कैसे याद रखें। तो आरोही अवरोही को याद रखने के लिए कोई भी दो वर्ड यदि हमें याद रखना है, कहीं पर भी चले जाओ स्टडी में, यदि आपको कोई दो वर्ड याद रखना है तो केवल एक वर्ड याद रख लो, उसका उल्टा क्या होता है, दूसरा वाला वर्ड। ठीक, तो जो आरोही है, आरोही कैसे याद रखेंगे कि इसको क्या बोलेंगे, तो आरोही जो वर्ड है आरोही, उसे बढ़ते क्रम में समझते हैं हम, है ना। तो आरोही का मतलब क्या हो जाता है, बढ़ते क्रम। अब इसको याद कैसे रखें, इसको ऐसे याद रखें कि एक मूवी आप लोगों ने देखी होगी, आशिकी 2, ठीक है। उसमें जो हीरोइन है उसका नाम है आरोही। ठीक, वो आरोही क्या करती है, अपनी मूवी, एक मूवी बनी, फिर उसके बाद दूसरी मूवी बनी, फिर उसके बाद तीसरी मूवी बनी, और इस तरीके से मूवी के सक्सेस होने के साथ साथ उसका ग्राफ क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मतलब आरोही का मतलब क्या समझ में आ रहा है कि हम किस क्रम में जा रहे हैं, बढ़ते क्रम में जा रहे हैं। तो शुरुआत कहां से होती है, छोटी जगह से, फिर वो आगे दूसरी फिल्म बनाती है, वो सक्सेस हो जाती है, फिर और आगे जाती है और वो बढ़ती चले जाती है। तो हम आरोही क्रम को कैसे याद रख लेंगे कि वो बढ़ती क्रम है। आरोही हीरोइन का नाम था उस फिल्म में, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो बढ़ते क्रम में। हमें केवल एक लिंक है जो याद रखना है। तो ये तो हो गया आरोही क्रम का मतलब क्या, बढ़ते क्रम। अब साधारण सी लैंग्वेज में तो हमें समझ में आ जाता है कि बढ़ते क्रम का मतलब क्या है। अब बढ़ते क्रम का मतलब ये है कि छोटी संख्या पहले, फिर उसके बाद उससे अगली, फिर उससे अगली, इस तरीके से जो अंक आपको दिख रहे हैं ये किस क्रम में लिखे हुए हैं, ये लिखे हैं बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम मतलब आरोही क्रम। अब हम चर्चा कर रहे हैं भिन्नों की। तो भिन्नों के बढ़ते क्रम का क्या मतलब है, जैसे हम भिन्न के उदाहरण लें। एक है 2/7, दूसरा है 3/7, 5/7, फिर एक 4/7। ओके, तो भिन्नों का आरोही क्रम का मतलब हो गया क्या, बढ़ते क्रम। अब इन भिन्नों को पहचानना है और बताना है कि बढ़ते क्रम में किस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। तो जो उदाहरण आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें 1 2 3 4 भिन्न लिखे हुए हैं। चारों भिन्नों को सबसे पहले हमें यह चेक करना पड़ेगा, इनमें सबसे छोटा भिन्न कौन सा है। तो एक नियम आपको याद रखना है कि यदि हर बराबर है सबके, यदि हर बराबर है, हमने जोड़ने घटाने और गुणा भाग, जोड़ने घटाने गुणा भाग के नियम पढ़ लिए हैं। यदि आपने नहीं पढ़े हैं तो यहां जो बटन दिख रही है उस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको जोड़ने के नियम, घटाने के, गुणा के और भाग के नियम आपको मिल जाएंगे जो भिन्न से रिलेटेड है। तो भिन्न के जोड़ने घटाने के नियम में हमने इतना पढ़ लिया है कि हम हर को बराबर करके किस तरीके से जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं और भाग करते हैं। ठीक है, तो यदि भिन्नों के हर यदि समान है तो हम इसको सीधा सीधा जैसा लिखा है वैसा ही
पढ़ लेंगे कि मतलब ये 2/7 है तो ये 2 के रूप में पढ़ा जाएगा, 3/7 है तो ये 3 के हिसाब से, ये 5 के हिसाब से और ये 4 के हिसाब से। यदि हर समान है तो ऊपर का जो अंश छोटा है वो छोटा पहले लिखेंगे। 2 के बाद क्या आता है 3, तो 3/7, फिर कौन आता है 5 या 4 आता है, तो कितना हो जाएगा 4/7, फिर क्या आता है 5/7। इन्हीं में से ये क्रम हो गया। अब इसको क्रम में जमा तो लिया है, अब इसमें निशान कैसा लगता है, एक निशान ये होता है और एक निशान ये होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम, जिस तरफ उसका मुंह बड़ा है उधर आता है बड़ी संख्या। क्या आती है, बड़ी संख्या। और जिस तरफ उसका मुंह बंद रहता है उधर उस तरफ आती है छोटी संख्या, ठीक है। इसको लेस देन बोलते हैं और इसको ग्रेटर देन बोलते हैं। तो जिस तरफ मुंह खुला हुआ है उस चिन्ह का, उस तरफ उसके दूसरे तरफ की संख्या से बड़ी संख्या आती है। क्या आती है, बड़ी संख्या। तो अब इसमें 2 से बड़ी 3 है, तो इसका चिन्ह किस तरीके से लगाएंगे हम, इस तरीके से, ठीक। तो ये जो क्रम बना है ये बना है बढ़ते क्रम। अब ये तो ठीक है, अब हमें ये चेक करना है, जैसे ये तो क्रम में समझ में आ गया, अब 2 भिन्न आ जाते हैं। इसके अलावा और दूसरे एग्जांपल से हम समझेंगे। जैसे कोई 2 भिन्न आ जाते हैं इस तरीके से, कोई 2 भिन्न हैं। अब इसमें हमें ये चेक करना है कि बड़ा कौन सा है। यदि हर समान है तो सीधा समझ में आता है कि यह भिन्न बड़ा है, लेकिन यदि हर समान ना होकर, हर समान ना हो तो किस तरीके से चेक करेंगे। एक तो ये नियम है कि इनके हर बराबर कर लें। हर बराबर करने का वो तरीका हमने प्लस माइनस में करा था, 7 और 8 का लो एलसीएम लेके उनके भाग और गुणा करके फिर जाके उनमें चेक करते हैं कि वो बराबर है या बड़ा है छोटा है ना। लेकिन हम एक छोटा तरीका आजमाएंगे कि इसका जो हर है इसका गुणा कर देंगे 5 में और जो 7 है उसका कर देंगे ऊपर वाले 7 में। तो ये हो गया 8 पंजे हो गया 40 और 7 सतैया हो गया कितना 49। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि ये 40 बड़ा है या 49, तो बड़ा कौन हो गया 49। तो इससे जो बनने वाला जो भिन्न है वो कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। छोटा चेक करना है तो जो दूसरे तरफ की संख्या लिखी है वो कैसी हो गई, छोटी। तो मतलब 40 क्या है, छोटा है, तो छोटा कौन सा भिन्न हो जाएगा 5/7। इस तरीके से हम भिन्न को आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अब उनके क्रम में भी हम ये नियम का उपयोग कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझें, ठीक है। एग्जांपल लें 5/7, 3/8, फिर ले लो 4/5, फिर ले लो 2/9, ठीक। ये अलग चार एक ये पूरी मिलाकर एक ग्रुप बना रहा है, समूह बना रहा है भिन्नों का। अब हमें ये बताना है कि इनमें क्रम किस तरीके से आरोही क्रम लिख सकते हैं। तो आरोही क्रम का मतलब क्या हो गया, बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम में सबसे पहले हमें क्या चीज ढूंढनी है, छोटी संख्या पहले ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है, छोटी संख्या। तो इन चारों में सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है। तो इन चारों में छोटी संख्या चेक करने का ऐसा नहीं कि हम इनका एलसीएम ले फिर गुणा करें और फिर भाग करें, फिर जाके हर बराबर करें, हर बराबर करने के बाद फिर हम अंश की तुलना करें, नहीं। सबसे पहले क्या करो, इसका गुणा इसमें करो। 8 का 5 में, तो 8 पंजे हो गया 40, 7 तिया हो गया 21। अब छोटा कौन है 21, तो ये संख्या हमने छोड़ दी, इसका उपयोग अब नहीं कर रहे। अब इस संख्या की तुलना इससे करेंगे दूसरे वाले से। तो यहां हो गया 8 चुके हो गया 32 और 5 तिया हो गया 15। अब 32 से 15 बड़ा है या छोटा है, तो छोटा है, हमें छोटा ही चेक करना है। तो अब इसका उपयोग
नहीं करेंगे। अब बची कौन सी संख्या, 3/8 और 2/9। अब 3/8 और 2/9 में बड़ी और छोटी का मतलब कैसे, छोटी हमें पहले चाहिए, तो 9 तिया हो गया 27 और 8 दूनी हो गया 16, तो छोटी कौन सी हो गई, 2/9। तो शुरुआत में क्या लिख देंगे हम, 2/9। ठीक है, फिर अब उपयोग करेंगे दूसरे वाले। तो जो हमने पहले इन चारों में से सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई, 2/9। अब इसके बाद कौन सी संख्या आएगी वो देख करेंगे। सबसे पहले कौन से नंबर की हो गई, 2/9। अब दूसरी चेक करेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तरीका। ठीक है, यहां कितना था, 5/7। ठीक, अब सबसे पहले नंबर की छोटी संख्या कौन सी हो गई, 2/9। अब इन तीनों में सबसे छोटी संख्या चेक करेंगे, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 7 या 21। छोटी संख्या कौन सी, ये वाली। अब इसका उपयोग नहीं करेंगे। अब इन दोनों में कौन सी, 5 या 15, 8 चौके हो गया 32, तो मतलब छोटे नंबर की दूसरी संख्या कौन सी हो गई, 3/8। अब दो संख्या बची, एक तो ये 4/5 और एक 5/7, तो 5 पंजे 25 और 7 चौके 28, छोटी कौन सी, 25 वाली। तो ये हो गई तीसरे नंबर की और ये हो गई बची चौथे नंबर की। तो पहले नंबर की छोटी संख्या क्या आई, 2/9। फिर दूसरे नंबर की कौन आई, 3/8। फिर तीसरे नंबर की कौन सी आ गई थी, 5/7। बची हुई कौन सी है, 4/5। इसमें हमें एलसीएम नहीं करना पड़ा, गुणा भाग नहीं करना पड़ा ज्यादा। और अब इनके चिन्ह लगा दो। ठीक है, तो ये बन गया आरोही क्रम। तो इस तरीके से, जिस तरीके से हमने आरोही क्रम पढ़ा है, उसी तरह का मतलब क्या हो जाता है, अवरोही क्रम। जहां हम इन संख्याओं में छोटी संख्या देख रहे थे, वहीं हम क्या देखने लगेंगे, बड़ी संख्या। तो जैसे अब ये दो संख्या की बात करें, 5/7 और 3/8 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो वही 5 8 40 और 7 कितना हो जाएगा, 21। तो बड़ी संख्या पहले कौन सी हो जाएगी, ये वाली। ठीक, तो इस तरीके से हम आरोही और अवरोही क्रम पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरीके से। अभी तो हम इनके तरीके बता रहे हैं, इसके अलावा इस वीडियो के बाद हम आपको एक सेट पेपर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, उस सेट पेपर में भिन्न से रिलेटेड सारे प्रश्न हैं। ठीक, उन प्रश्नों को आप लगाइएगा और हमें कमेंट के माध्यम से जो डाउट आ रहे हैं वो बताइएगा, फिर हम इसका वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक, तो अभी तो हम पढ़ रहे हैं आरोही और अवरोही क्रम। समझ में आ गया होगा कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन विधि के माध्यम से कौन से भिन्न छोटे हैं और कौन से भिन्न बड़े हैं, ये चेक करके उनको लिख सकते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है दशमलव संख्याओं को भिन्न में या भिन्न को दशमलव संख्याओं में बदलना। ठीक, संख्या को दशमलव संख्या यदि है तो उसको भिन्न में किस तरीके से लिखेंगे। जैसे कोई एक संख्या है 7.3 है, इसको हमें भिन्न में बदलना है। तो इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे कि जो दशमलव है उसको हटाने के लिए दशमलव हटाएंगे, उसके नीचे 1 लिख देंगे। दशमलव के सीधे हाथ तरफ जितने अंक हैं उतने 0 लगा देंगे। ठीक है, अब उसको बिना दशमलव के क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। तो ये जो कहलाएगा, ये भिन्न बना हुआ कहलाएगा दशमलव से भिन्न में परिवर्तन। यदि इन दोनों संख्याओं को कोई अंक काट पा रहा है, कोई पहाड़ा काट पा रहा है, तो हम इसको छोटा भी कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लें, 2.4 है,
ठीक, अब इसका दशमलव हटाना है, तो दशमलव हटा के कितना लिखते हैं हम, 1। सीधे हाथ तरफ कितना है 0, 1, क्योंकि अंक कितना है 1। अब इसको काट सकते हैं, किसी एक पहाड़े में दोनों का भाग चला जाए तो कितना आएगा, 2 से चला गया 5 बार और ये 12 बार। इस तरीके से ये जो बना है इसका दशमलव से भिन्न के रूप में परिवर्तन है। ये साधारण से सवाल है, ठीक है। अब कुछ इस तरीके के सवाल भी आते हैं, जैसे 0.77777 और ऐसा लिखा रहता है। अब इन संख्या को भिन्न में किस तरीके से बदला जाए, तो इनको बदलने का एक ही माध्यम है कि दशमलव हटा के और फिर 0 0, ऐसा नहीं होगा, है ना। इसको करने का एक तरीका यह है कि हम लिखेंगे 0. इसको 7 के ऊपर बार, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, बार का मतलब कि यहां से 7 से लेके यहां जहां तक भी जा रहा है, वो कैलकुलेशन कहां तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है, वो कितना आ रहा है, 7 ही आ रहा है। अब इसको हल करने का तरीका यह है कि दशमलव मत लिखो, 7 लिखो और जितने अंक के ऊपर बार है, जितने अंक के ऊपर बार है उतना 9 लिखना है। तो कितने अंक के ऊपर बार है, 1 अंक, तो हम इसको क्या लिख देंगे 9। तो ये बन गया इसका भिन्न का रूप। अब आप पूछेंगे कि सर ये कैसे हो गया, इसका रीजन बताते हैं। अब क्या है, ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। इस संख्या को मैं मानता हूं x, तो x बराबर हो गया 0.7 पे इस तरीके से 7 आता जाएगा, ठीक है। सात 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 सात, ठीक। अब इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.7 के ऊपर बार। अब मैं इस संख्या में यदि 10 का गुणा कर दूं, काय का गुणा कर दूं, 10 का, तो 10 का गुणा इस x में भी होगा और 10 का गुणा 0.7 पे भार के साथ भी होगा, ठीक है। अब यदि किसी संख्या का दशमलव के साथ 10 का गुणा हो जाए तो दशमलव किस तरफ खसक जाती है, सीधे हाथ तरफ खसक जाती है, ठीक है। क्यों खसक जाती है इसका रीजन भी बताएंगे। अब इसका मतलब क्या हो गया, 7 किधर खसक जाएगा, इधर, और दशमलव लगकर क्या हो जाएगा, 7 पे बार हो जाएगा, ठीक है। अब ये है 10x, तो ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण, समीकरण 1 और 2 बनते हैं। इनको यदि हम घटा दें, ठीक है, तो 10 में से 1 गया 9x, ठीक, और जो बार लगे हैं, इस पे बार लगा है और 7 पे बार लगा है, तो ये जो 7 पे बार लगे हैं ये बार क्या हो जाएंगे, ये वाला बार और ये वाला बार कट जाएगा, ठीक है। ये बार और ये बार 7 पे बार बार सारे कट जाएंगे, बचेगा क्या, 7 और 0। तो 7 और 0 को यदि घटाएं तो क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक। अब संख्या काय में है, गुणा में है, तो कहां जाएगी वो, भाग में। तो x का मान कितना हो जाएगा, 7/9, ठीक। तो ये जो आया है ये मान भी किसका है, ये मान भी काय का है, 0.7 पे बार का। तो 0.7 को हमने क्या लिखा था, 7/9। तो 7/9 इसलिए लिखा क्योंकि कितने अंक पर बार है, 1 पे, तो दशमलव हटाकर उतने अंक के 9। यदि इसमें बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है, कि दशमलव के बाद कितने 7 हो, तो इनका एक प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जिसमें और ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। अब ये चीज तो समझ में आ गई होगी बार वाले के हिसाब से। अब आता है भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, है ना।
ये वाला, ठीक। भिन्न को दशमलव संख्या में बदलना। यदि कोई भिन्न है, जैसे कोई संख्या है इस तरीके से, है ना, ये भिन्न बन गया। अब इसको दशमलव में बदलना है तो हमारा एक बहुत अच्छा सा नियम है कि हम भाग करो, तो 6 बचा 1। अब भाग नहीं जा पा रहा और इधर भी ऐसी कोई अंक नहीं बचे कि हम उनको इधर लिख पा रहे, तो अब यहां यदि अंक होते तो वो हम कहां लिख लेते, इस तरफ। अब वो अंक नहीं है तो यहां लगाने पड़ेगी क्या, दशमलव। अब दशमलव लगा दी तो वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 3 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ो कि 10 से कम आ जाए, वो हिसाब से चलते जाएंगे हम, है ना। फिर दशमलव का एक 0, फिर 3। तो इस तरीके से 7/3 का मतलब क्या हो गया, 2.3333 आता ही जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 2.3 पे बार। क्या लिखेंगे हम, 3 पे बार। बार का मतलब यह है कि ये बार बार आ रहा है, इस तरीके से हम इसको याद रख लेंगे, ठीक है। तो 3 यहाँ पता नहीं कहां तक जाएगा, लेकिन ये बहुत टाइम तक आता जाएगा, इसलिए हम इसको क्या लिख लेंगे, बार लिख लेंगे। तो इस तरीके से इस भिन्न का क्या मतलब आ गया कि 2.3 पे बार। अब नेक्स्ट इसी में और भी बहुत सारे तरीके हैं लिखने के और करने के, वो भी हम समझ लें। जैसे कोई संख्या ऐसे लिखी है, तो अब इसमें यदि आपको सुविधा लग रही है कि ये इस तरीके से कोई संख्या लिखी है, अब इसमें भाग करें और दशमलव लगाएं, तो इसका एक आसान तरीका है कि जो हर है, इसको हर को 10 के रूप में बना लो। किसको, 10 के रूप में। 10 के रूप का मतलब यहां 0 ले आओ। क्या ले आओ, 0 ले आओ। तो 0 कैसे ले आओगे, 2 का गुणा काय में करो कि वो 0 के रूप में बन जाए। तो 2 पंचे क्या हो जाता है, 10। तो 5 का गुणा ऊपर कर दो और 5 का गुणा नीचे कर दो, ठीक है। अब 5 का गुणा करने का एक आसान तरीका है कि पूरी संख्या का आधा कर दो और 0 लगा दो। तो 564 का आधा कर दो और 0 लगा दो। तो 5 चौके हो गया 20, 2 हाथ में, 5 छक्के 30 और 2 32 और 25 और 3 28, ठीक है। और बटे में कितना हो गया, 10। इस तरीके से ये सोल्व आसान तरीके से हो गया, ठीक है। अब इसमें दशमलव की बारी, एक एग्जांपल और देख लें हम, ठीक है। 10 के रूप में लिखना है, इसका ध्यान रखेंगे हम। जैसे 5 आ गया, ठीक। अब 5 को हम 5 से भाग करने से आसान है कि इसका हम 2 से गुणा कर लें। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी हो गया 10, इसका हो गया 14, ठीक, 4 दूनी 8, सॉरी। अब नीचे कितनी है, नीचे कितने 0 है, 1। तो ऊपर से एक अंक लेफ्ट हैंड तरफ दशमलव लग जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 14.8। यदि हम हर को 0 के रूप में बना ले, 100 कर लें, 1000 कर लो, ठीक है, 100, 1000 या फिर 10,000, इस तरीके से अंक बना लो, तो आपको ऊपर दशमलव लगाना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया भिन्न को दशमलव के रूप में परिवर्तन करना, है ना। चलो, अब इसके अलावा आज जो टेस्ट डलेगा वो आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद जो समस्या आपको आ रही हैं वो हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। फिर हम इसका वीडियो सॉल्यूशन आपको बताएंगे।